नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कि एक कर्मचारी कौन कौन सी कटौतियां करा के या कौन कौन सी डिपॉजिट जमा करा के अपना टैक्स बचा सकता है, टैक्स को किस प्रकार से कम कर सकता है। इन सब चीजों की बातें अपन इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखें। चलो साथियों, अपन बात करते हैं कि एक कर्मचारी कैसे अपने टैक्स को मैनेज कर सकता है, टैक्स को कम कर सकता है, उसमें कौन कौन सी कटौतियों को कितने बढ़ाएं कितने घटाएं, इन सब चीजों की बातें अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इनकम टैक्स के अंतर्गत कि कर्मचारी को कौन कौन सी जो प्रमुख छूट है वो इनकम टैक्स के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले एक कर्मचारी 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकता है। मतलब सरकार द्वारा उसको 1.5 लाख रुपए तक की 80C के अंतर्गत वो बचत कर सकता है। उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सभी को दिया गया है 50,000 रुपए का, ये ऑटोमेटिक आपकी ग्रोथ में से लेस हो जाता है। उसके बाद में आप एनपीएस कटौती पे भी आपको छूट है। जैसे आपने एनपीएस 50,000 तक आप जमा कराते हो तो उसकी भी आपको सरकार द्वारा अलग से छूट दी गई है, जो आपकी ग्रोथ में से इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय डायरेक्ट लेस हो जाती है। उसके बाद में आपने अगर होम लोन ले रखा है तो होम लोन का जो इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल नहीं सिर्फ इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए तक आप उसमें दिखा सकते हो। वो आपके डायरेक्ट आपके ग्रोस में से लेस हो जाएगा। और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो 80C में, अगर आपकी लिमिट कम है 1.5 लाख से, आपके 1.5 लाख नहीं हो पा रही है, तो प्रिंसिपल को आप 80C में जोड़ के दिखा सकते हो। इसके बाद में 80D के अंतर्गत आपको 25,000 रुपए की छूट अलग से मिलती है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको 50,000 रुपए की छूट अलग से दी जाती है। तो ये थी कि कर्मचारी को कौन कौन सी प्रमुख छूट मिलती है। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं कि 80C में कौन कौन सी कटौती शामिल होती है। मैंने आपको बताया कि 80C में कर्मचारी 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकता है, परंतु उसमें कटौतियां कौन कौन सी शामिल होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि निवेश संबंधी योजनाएं हैं, वो जैसे म्यूचुअल फंड है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये योजनाएं इसमें शामिल होती हैं। और बीमा योजना के अंतर्गत चाहे टर्म बीमा हो चाहे एंडोमेंट बीमा हो, ये भी इसमें शामिल होती हैं। रिटायरमेंट बचत योजनाएं जिसके अंतर्गत पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, भारतीय पेंशन सिस्टम होता है जिसको अपन एनपीएस बोलते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि होता है जिसको अपन ईपीएफ बोलते हैं। निर्धारित आय योजनाएं हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी 80C में शामिल होती हैं, जिसको आप 1.5 लाख तक की सीमा तक शामिल कर सकते हैं। अन्य योजनाएं जैसे मैंने आपको बताया था, घर के लिए आप लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट तो आपके डायरेक्ट ग्रोस में से लेस हो जाएगा, और आपका जो प्रिंसिपल बचता है वो आप 80C में ऐड करके दिखा सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि 80C के अंतर्गत 1.5 लाख है, उसको पूरा कैसे करें आप। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआई की जो कटौती होती है वो एम्प्लॉय जैसे उसकी बेसिक के हिसाब से कटौती सरकार द्वारा डिसाइड की गई है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। परंतु होता क्या है, इसके अंदर सरकार द्वारा एम्प्लॉय को छूट दी गई है कि आप आगे वाली दो स्लैब और ले सकते हो। जैसे किसी कर्मचारी की 22,000 तक बेसिक सैलरी है तो उसकी सरकार द्वारा जो प्रीमियम डिसाइड की गई है वो 800 रुपए है। परंतु कर्मचारी की दो आगे वाली प्रीमियम, जैसे 800 के बाद 1200 और 2200 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, तो कर्मचारी 2200 ले सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एसआई में आगे वाली दो स्लैब जरूर कटवाएं, जिससे आपकी जो 1.5 लाख की 80C की सीमा है वो लगभग पूरी हो जाए। इसके बाद में जो जीपीएफ की जो कटौती होती है ना, उसकी अधिकतम कोई सीमा सरकार द्वारा डिसाइड नहीं की गई है, इसलिए आप 1.5 लाख की जो 80C की सीमा है उसको पूरा करने के लिए जीपीएफ में कितना भी पैसा कटा सकते हो। इसके बाद में जो आरजीएचएस की कटौती होती है उसको अभी तक कहीं नहीं दिखाया जाता इनकम टैक्स में, परंतु आगे जब भी सरकार द्वारा डिसाइड किया जाएगा तो मेरे द्वारा आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो जीआईएस की जो कटौती होती है, वो अप्रैल माह की जो सैलरी अपन को मई माह में मिलती है, उसमें एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, उसकी कटौती होती है, उसकी 220 रुपए जो मिनिमम प्रीमियम होता है, 2100 रुपए आजकल सरकार द्वारा उसका अधिकतम प्रीमियम कर दिया गया है। तो मैं ये भी यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आप इसमें भी 2100 रुपए कटवाएं, जिससे आपके 1.5 लाख रुपए की सीमा पूरी हो।
और ऐसा ही कटौती वाला मैंने आपको बताया कि आपको 2 स्लैब आगे की ही लेनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जो 1.5 लाख की सीमा भी पूरी हो जाएगी और आपको जो सरकार द्वारा जो समय सूद का लाभ दिया जाता है वो भी आपको अधिक से अधिक मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी कि कर्मचारी जो 80 की 1.5 लाख वाली सीमा है उसको पूरा कैसे करेगा, उसको कौन कौन सी जो छूट है वो इनकम टैक्स के अंतर्गत मिलती हैं, इन सब चीजों की जानकारी। तो मेरी जानकारी कैसी लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।